हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का स्टडी करेंगे। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का स्टडी करेंगे, जिसे फोबे कैरी ने लिखा है। तो सर्वप्रथम मैं फोबे कैरी के बारे में बताता हूँ। फोबे कैरी का जन्म 4 सितंबर 1824 को माउंट हेल्दी, ओहियो, यूएस में हुआ था। वह एक अमेरिकन कवयित्री थी और कवयित्री एलिस कैरी की छोटी बहन थी। उनकी शिक्षा बड़ी मुश्किल से हुई, लेकिन उनकी लगन और जज्बा ने इस मुकाम पर उन्हें पहुंचा दिया। 1849 में बहनों ने सह कविताएँ प्रकाशित की और फिर प्रत्येक अपने स्वयं के संस्करणों को प्रकाशित किया। 31 जुलाई 1871 को इनका देहांत हो गया। अब मैं इसकी समरी बताता हूँ। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की समरी बताता हूँ, जिसे सुनिए। नॉर्थलैंड एक ठंडा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। नॉर्थ पोल के निकट होने के कारण यह प्रदेश अत्यधिक ठंडा रहता है और सूर्य की रोशनी भी वहाँ कम दिखाई देती है। कवयित्री के अनुसार यह शुष्क कम रहता है और शरद ऋतु में रातें लंबी होती हैं। लोग पूरी रात सोकर गुजारने में असमर्थ हैं, लेकिन इस कविता के प्रामाणिकता के संबंध में कवयित्री आश्वस्त नहीं है, लेकिन फिर भी वे इस कहानी को सुनने के लिए लालायित रहती हैं। कहानी क्या है, देखिए। एक बार संत पीटर भ्रमण और लोगों के लिए धर्मोपदेश के अपने साधारण दौरे पर थे। उन्हें भूख लगी। उन्होंने एक पुरानी कुटिया देखी जहाँ एक बूढ़ी औरत केक तैयार कर रही थी। सेंट पीटर उसके पास पधारे और खाने के लिए कुछ केक मांगा। उस बूढ़ी औरत ने सेंट पीटर के लिए छोटा केक बनाने का प्रयास किया। जब केक तैयार हो गया तो उसने देखा कि यह इतना अधिक बड़ा था कि इसे मुफ्त में नहीं दिया जा सकता था। अतः उसने और छोटे केक बनाने का फैसला किया। यह कार्य तब तक चलता रहा जब तक उसने सेंट पीटर के लिए एक पापड़ जैसा केक तैयार नहीं कर लिया। सेंट पीटर को यह केक देने के बजाय उसने केक को अपने पास रख लिया, क्योंकि वह इतना लालची थी कि किसी को एक और खाना भी नहीं देना चाहती थी। उसके लालच को देखकर संत पीटर को गुस्सा आ गया। वे बोले कि वह बूढ़ी औरत इतना अधिक स्वार्थी है कि वह मनुष्य के रूप में नहीं रह सकती। उन्होंने उस औरत को पक्षी बन जाने का श्राप दिया और जंगल में अल्प भोजन के तलाश में जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया। वह कठोर जंगल में अपने चोंच से भोजन खोद खोद कर निकालने के लिए छोड़ दी गई। संत पीटर से शापित होने के बाद वह बूढ़ी औरत चिमनी के रास्ते बाहर निकल गई और कठफोड़वा के
रूप में रूपांतरित हो गई है। उसका शरीर कोयल जैसा काला था, क्योंकि वह चिमनी के रास्ते बाहर से निकली थी। उसकी लाल टोपी कठफोड़वा के लाल पंखों में रूपांतरित हो गई। इसके बाद इसे लोग जंगल में देखते हैं, जहाँ वह भोजन की तलाश में कठोर लकड़ी को चोंच से खोद खोद कर जीवित रहती है। इसके बाद में लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। देखिए, अ लीजेंड, लीजेंड मीन्स होता है पुराण या लोक कथा। नॉर्थलैंड एक नाम है, एक देश का नाम है। तो इसकी मीनिंग समझिए, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का मतलब हुआ नॉर्थलैंड की एक लोक कथा। ठीक है, नॉर्थलैंड की एक लोक कथा। ठीक है, इसे लिखा है फोबे कैरी ने। तो नॉर्थलैंड की एक लोक कथा क्या है, इस लोक कथा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे ध्यान से लाइन बाय लाइन देखिए। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे, अवे अवे मीन्स बहुत दूर। इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड मैंने बताया आपको। तो वेयर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। देखिए, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो लोक कथा है, यह लोक कथा है, यह बहुत दूर स्थित नॉर्थलैंड की है। यह कथा कहाँ की है? अवे अवे, बहुत दूर स्थित नॉर्थलैंड की है। क्लियर? वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। आवर्स, देखिए, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, जहाँ पर सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और जो नाइट है, रातें हैं, वह बहुत लंबी होती हैं। देखिए, नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर मतलब, और सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कहा जा रहा है कि और लोग पूरी रात नहीं सो सकते। कहा जा रहा है कि रातें इतनी लंबी होती हैं, रातें इतनी लंबी होती हैं, लॉन्ग, रातें इतनी लंबी होती हैं कि लोग पूरे रात नहीं सो सकते। देखिए, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि लोग पूरी रात नहीं सो सकते। नेक्स्ट, वेयर दे harness the swift reindeer to the sledge when it snows. See, where they harness, देखिए, harness का मतलब होता है साज कसना। the swift मीन्स बहुत तेज, द्रुत। और रेंडियर जानते हैं, एक छोटा सा जानवर होता है। टू द स्लेज तो आप जानते हैं, स्लेज जो स्लेज गाड़ी होती है, बर्फ पर चलाई जाती है। व्हेन इट स्नोज, तो मीनिंग समझिए, वेयर
दे हॉर्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, मतलब जब हिम गिरता है, व्हेन इट स्नोज, जब हिम गिरता है, जब बर्फ गिरता है, तो उस देश के लोग स्लेज की गाड़ियों में तीव्रगामी रेंडियर को जोड़ते हैं। देखिए, जब बर्फ गिरता है तो उस देश के लोग स्लेज की गाड़ियों में तेज चलने वाले उस रेंडियर, स्विफ्ट रेंडियर, तेज चलने वाले रेंडियर को उसमें जोड़ते हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्स। देखिए, एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्स। देखिए, कहा जा रहा है कि और बच्चे अपने विचित्र उस समूर के बने कपड़ों में भालू के शावक के समान दिखाई देते हैं। एंड चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्स, मतलब और जो बच्चे हैं वे विचित्र समूर के बने कपड़ों में बियर्स कब्स, भालू के बच्चे के समान, भालू के शावक के समान दिखाई देते हैं। देखिए, इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, मतलब वे बड़ी विचित्र फरी बालदार कपड़ों में दिखाई देते हैं, अर्थात वे विचित्र समूर के बने कपड़ों में भालू के शावक के समान दिखाई देते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस, देखिए, क्यूरियस मीन्स अनोखा। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। वहाँ लोग बच्चों को जिज्ञासापूर्ण कहानी सुनाते हैं। देखिए, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं वे उन बच्चों को ऐसी कहानी सुनाते हैं जो जिज्ञासा पूर्ण हो। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, मतलब उसकी सत्यता में मैं विश्वास नहीं करती। एंड एट यू में लर्न अ लेसन, तो भी आप उससे एक लेसन, एक पाठ, एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एंड एट यू में लर्न अ लेसन, और तो भी आप उससे एक लेसन, एक पाठ, एक ज्ञान सीख सकते हैं, यह जान सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको वह कहानी सुनाऊं, मतलब कहा जा रहा है यदि मैं आपको वह कहानी सुनाऊं तो आप इससे एक नसीहत ले सकते हैं, उससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below। देखिए, once, एक बार, when the good Saint Peter, एक बार जब अच्छे संत पीटर, एक बार once जब अच्छे संत पीटर lived in the world, इस दुनिया में रहते थे। एक बार जब अच्छे संत पीटर इस दुनिया में रहते थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट पीटर ईसा मसीह के शिक्षा का प्रचार करने वाला एक व्यक्ति थे,
जो इधर उधर घुमा करते थे। देखिए, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट पीटर ईसा मसीह की शिक्षा का प्रचार करते हुए इधर उधर, प्रीचिंग मीन्स धर्म का प्रचार करना, धर्मोपदेश देना, जैसा कि आप जानते हैं कि ईसा मसीह की शिक्षा का प्रचार करते हुए सेंट पीटर इधर उधर घुमा करते थे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ। देखिए, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। देखिए क्या कहा जा रहा है, he came the door of a cottage। कटेज मीन्स गांव का एक छोटा सा मकान, गांव का एक छोटा सा घर, या कुटी भी इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ का सेंस है गांव का एक छोटा सा घर। he came टू द डोर ऑफ अ कटेज, मतलब कहा जा रहा है कि इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब कहा जा रहा है कि जब वह पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर रहे थे तो उस कुटी के पास में आए, वह उस छोटे से घर के पास आए। देखिए, जब वह पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर रहे थे तो वह उस छोटे से घर के दरवाजे के पास आए। Where a little woman was making cakes, जहाँ पर एक छोटे कद वाली महिला, a little woman, एक छोटे कद वाली महिला जो बूढ़ी थी, baking them on the hearth, मतलब एक छोटे कद वाली महिला जो वृद्ध थी रोटियां बना रही थी। मेकिंग केक्स, मतलब कहा जा रहा है कि एक छोटे कद वाली महिला जो रोटियां बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ, और उनको चूल्हे पर सेक रही थी। देखिए, हर्थ भी से चूल्हा, बेकिंग भी से सेक रही थी, यानी वह रोटियां बना रही थी और उनको चूल्हे पर सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना, फास्टिंग का सेंस यहाँ व्रत से है या भूख से है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। देखिए, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, मतलब कहा जा रहा है कि दिन लगभग समाप्त हो चुका था। द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन लगभग समाप्त हो चुका था, वह व्रत के कारण मूर्छित हो रहे थे। दिन लगभग समाप्त हो रहा था, दिन लगभग समाप्त हो रहा था, और वह व्रत के कारण, भूख के कारण मूर्छित हो रहे थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उसने उस महिला से एक रोटी मांगा। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, मतलब उसने उस महिला से एक रोटी मांगा। टू गिव हिम अ सिंगल वन, मतलब उसने उस महिला से रोटी मांगा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, और
तब इसलिए उनको देने के लिए वह एक बहुत छोटी सी रोटी बनाई। उनको देने के लिए वह एक बहुत छोटी, वेरी लिटिल केक, बहुत छोटी सी रोटी उनको देने के लिए बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, देखिए, जब वह रोटी को चूल्हे पर सेक रही थी, जब वह रोटी को चूल्हे पर सेक रही थी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट seemed too large to give. She looked at it and thought it seemed too large to give away. मतलब जब वह रोटी की तरफ देखी तो रोटी उसे इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा था, टू गिव अवे, कि वह उस रोटी को भिक्षा के रूप में नहीं देना चाहती थी। नेक्स्ट, देयरफॉर शी नीडेड अनदर। देखिए, नीडेड का सेंस है बनाया, उसने बनाई। अनदर मतलब कहा जा रहा है तब उस महिला ने आटे का दूसरा रोटी बनाया। देखिए, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इस कारण, इसलिए उस महिला ने आटे से दूसरी रोटी बनाया, आटे से दूसरी रोटी बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, जो अपेक्षाकृत छोटा था। स्टिल अ स्मॉलर वन, अपेक्षाकृत वह छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब उसने रोटी को पलटा, देखिए, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने रोटी को उलट करके देखा, रोटी को पलटा, तो वह रोटी एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वह रोटी पहले रोटी जैसी बड़ी दिखाई दी। देखिए, जब उसने रोटी को पलटा, जब उसने रोटी को उलट करके देखा, तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उसे ऐसा लगा मानो कि वह पहले रोटी जैसी वह भी बड़ी हो। तो इस तरह से जो है आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। ओके।